प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सफला एकादशी का व्रत आपने किस दिन करना चाहिए, किस दिन सूर्य के मुख से एकादशी रहेगी और किस दिन द्वादशी युक्त एकादशी रहेगी। सफला एकादशी का व्रत आपको करना क्यों चाहिए, इसका महत्व क्या है, इस एकादशी के व्रत को करने की विधि क्या है, कैसे ये किया जाना चाहिए, इस एकादशी के नियम क्या है, किन नियमों का आपको पालन करते हुए व्रत करना चाहिए, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा पूजा के लिए, भारत सहित जो अन्य देश हैं उनमें यह व्रत किस दिन किया जाएगा, पारण कब करना है, पारण के नियम क्या होते हैं, पारण कैसे करना चाहिए। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी आने वाली इस एकादशी के विषय में आपको प्रदान की जाएगी। जानकारी करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि कृपया वीडियो यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा अपने व्रत की सफलता के लिए, और भगवान श्री हरि वासुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। जय श्री हरि, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं सनातन धर्म का संसार ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल सनातन धर्म का संसार धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहां एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय दर्शकों, आप जानकारी आरंभ करते हैं, बात करते हैं आने वाले एकादशी व्रत की। प्रिय दर्शकों, पौष मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी तिथि है उसका नाम है सफला एकादशी। ये एकादशी मनुष्य के जीवन में अनेक परेशानियों को दूर करने के लिए आती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य सफला एकादशी का व्रत कर लेता है उसे इस एकादशी का व्रत कर लेने मात्र से उतना पुण्य प्राप्त हो जाता है जितना एक साधक को 5000 वर्ष तक भगवान की आराधना करने के बाद प्राप्त होता है। इतना अधिक महत्व इस एकादशी का है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सफला एकादशी का व्रत मनुष्य के बड़े से बड़े पाप का हरण कर देता है। मनुष्य के बड़े से बड़े पाप क्षीण हो जाते हैं। इससे संबंधित एक वृतांत है जो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुनाया गया, जिसमें एक राजकुमार लुम्पक जिसका नाम है वह बड़ा ही अत्याचारी है, बड़ा व्यभिचारी है और वो पराई स्त्रियों के साथ संबंध रखता है, वैश्यावृत्ति पर पैसा खर्च करता है और राजा का धन खर्च करता है। जब राजा को ये सब ज्ञात होता है कि उसका बड़ा पुत्र इस प्रकार का है तो वो अपने पुत्र को राज्य से बाहर देश निकाला देता है, राज्य से बाहर निकाल देता है। अब वो राजपुत्र जंगल में रहने लगा, जानवरों को मार के खाने लगा और उसी शहर में घुस के चोरी चकारी करने लगा। चोरियां करते करते वो इतना अधिक पापी हो गया कि अब वो हत्याएं भी करने लगा। इस प्रकार काफी समय व्यतीत हो गया। शीत छत्र का समय आया। पौष मास के कृष्ण पक्ष के दशमी तिथि का दिन था। वह राजपुत्र उस घने जंगल में बरगद के वृक्ष के नीचे सो रहा था। वह स्थान लोगों के अनुसार देवताओं के भ्रमण करने का स्थान था, इसीलिए अधिक लोग वहां आते नहीं थे। घना जंगल था, रात्रि को बहुत थी और उस राजपुत्र के शरीर पर वस्त्र नहीं थे तो कपड़े न होने के कारण ठंड अधिक होने के लिए था। कारण वह उस कड़ाके की ठंड में कांपने लगा और उसका पूरा शरीर अकड़ गया। ठंड का प्रकोप इतना अधिक था कि सूर्य उदय होने से पहले ही वह बेहोश हो गया और उसके बाद जब सूर्य देव उदित हुए, सूर्य उदय होने के बाद थोड़ी गर्मी बढ़ी तो सूर्य की गर्मी के प्रभाव से उसे होश आया, उसकी मूर्छा टूटी। उस दिन का दिन था। अब वह शिकार खेलने के लिए यह कहे कि भोजन की तलाश में निकल पड़ा। कमजोर हो चुका था, अतः कोई शिकार उसके हाथ लगा नहीं, वृक्ष के ऊपर चढ़ नहीं सकता था, चढ़ने की शक्ति नहीं थी, तो वो वृक्षों के नीचे पड़े हुए फलों को एकत्र करने लगा। इसी प्रकार ये सब करते करते शाम हो गई, सूर्य ढल गया और इस प्रकार से वो वापस आया। उसी बरगद के वृक्ष के नीचे वो सभी फल रख दिए और गुस्सा भगवान से बोला कि लो ये आप ही का है और आप ही को अर्पण कर रहा हूँ, आप ही खा लो। और इस प्रकार उसने वह रात्रि भी उस शीत में जागते हुए व्यतीत कर दिया। इस प्रकार से उसने दशमी के नियमों का अनजाने में पालन किया। एकादशी का व्रत भी उससे अनजाने में हुआ और एकादशी का जागरण भी रात्रि को उसने अनजाने में किया। पर भगवान श्री हरि ने उसे इतना फल दिया कि अगले दिन सुबह होते ही वहां पर एक रथ पर बहुत सारी राजकुमार के लिए उपयोगी सामग्री थी, वस्त्र आदि थे
और आकाशवाणी हुई कि हे राजकुमार एकादशी का सफला एकादशी का व्रत हो जाने के कारण और उसके जागरण के फल के कारण तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। भगवान श्री हरि तुम पर अति प्रसन्न है। अब तुम अपने राज्य में जाओ और राजा से अपना राज्य लेके वहां पर राज्य सुख प्राप्त करो। ये वो राजकुमार अत्यंत प्रसन्न हुआ, रथ पे बैठा, वस्त्र आदि पहन के राजभवन पहुंचा। वहां पिता ने उसका स्वागत किया और उसको राज्य गद्दी पर बिठा के पिता स्वयं वन को चले गए। इस प्रकार वह अनेकों वर्षों तक धर्म पूर्वक या राज्य करता रहा, क्योंकि अब उसकी बुद्धि सत्कर्मों में लग गई थी और अंत में वह भगवान के वैकुंठ को प्राप्त हुआ। तो इस एकादशी का व्रत करने से उस राजपुत्र के बड़े बड़े पापों का नाश हो गया और उसे पुनः राज सिंहासन प्राप्त हो गया। इसीलिए ये एकादशी भगवान कृष्ण कहते हैं कि बड़ी महत्वपूर्ण है, सबको रखनी चाहिए। अब बात करते हैं कि इस एकादशी का व्रत करना कैसे चाहिए, इसके नियम क्या है, पूजन कैसे करना है। तो प्रिय दर्शकों, इस एकादशी नियम है वो दशमी तिथि से शुरू हो जाते हैं, अर्थात व्रत के एक दिन पहले से शुरू हो जाते हैं। व्रत के एक दिन पहले ही शास्त्र कहते हैं कि आपको केवल एक ही वक्त का आहार लेना चाहिए। दोपहर को ही अन्न खाना चाहिए, रात्रि को अन्न नहीं खाना चाहिए। दशमी तिथि को मसूर की दाल का त्याग कहा गया है, मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए। व्रत के एक दिन पूर्व ही दशमी तिथि को ही चने का शाक नहीं खाना चाहिए। मूली बैंगन के लिए प्रतिबंधित कहा गया है। इस दिन आपको शहद का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। शहद का प्रयोग एकादशी के अनुष्ठान में तीनों दिन नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, एकादशी का जो व्रत है ना, वो केवल एक व्रत नहीं है, ये एक त्रिदिवसीय अनुष्ठान है, 3 दिन का अनुष्ठान है। तो आपको शहद का प्रयोग भी इसमें नहीं करना है। ना दशमी तिथि को, ना एकादशी को, ना द्वादशी को आपको कांसे के पात्र का प्रयोग भी त्याग देना है। अर्थात कांसे का प्रयोग भी इन 3 दिनों में आपको नहीं करना है। कुछ लोग भोग लगाने के लिए भगवान को कांसे के पात्र का प्रयोग करते हैं, जो कि अब नहीं होगा। एकादशी अनुष्ठान में मांस मदिरा का सेवन करने वाले जो लोग हैं, जो व्रत भी करते हैं, तो उनको मांस मदिरा का सेवन एक दिन पहले ही त्याग देना चाहिए। लहसुन प्याज पदार्थों का प्रयोग भी एक दिन पहले ही वर्जित है, त्याग देना चाहिए। एक अनिवार्य नियम जो सबके लिए है वो है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य जो है वो सभी माताएं बहनें धारण कर लेंगी। एक दिन पूर्व ही दशमी तिथि को ही आपने बाल देना, धोना है। सर धोना है, वो दशमी तिथि को ही धुलेगा, क्योंकि एकादशी को बाल नहीं धोए जाते, सर नहीं धोया जाता और द्वादशी को भी नहीं धोया जाता है। इसीलिए आप बाल आदि दशमी तिथि को धो लीजिएगा। यहाँ एक बड़ी जानकारी देते हैं कि कुछ लोग कहेंगे पंडित जी एकादशी और द्वादशी से पहले दशमी तिथि को मान लो कोई ऐसा वार पड़ रहा हो जिस पर प्रतिबंधित हो सर धोना, तो क्या करें? तो भी आप उस दिन सर धो सकते हैं, क्योंकि अगले दिन आपको एकादशी के नियमों का पालन करना है, वो अधिक अनिवार्य है। वार से त्योहार बड़ा होता है और शास्त्र ये भी कहते हैं कि पूजा पाठ की अगर कोई ऐसी आवश्यकता हो, इमरजेंसी हो, तो भी आप बाल धो सकते हैं। इसके लिए एक नियम कहा गया है, शास्त्रों में नियम कहता है कि आप अपने केश जल में थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लीजिए, चाहे 2 चम्मच ही कच्चा दूध डालिए और उस जल से आप स्नान कर लीजिए। तो इससे उस दिन किसी भी वार पर अगर कोई ऐसा वार है जो प्रतिबंधित है बाल धोने के लिए, तो उसका दोष आपको नहीं लगेगा। तो इस नियम का पालन करते हुए आप सर धो लीजिएगा, क्योंकि इस बार ऐसा ही होने वाला है कि एकादशी को मना है, द्वादशी को मना है और दशमी तिथि जिस दिन पड़ रही है उस दिन वो वार है जो प्रतिबंधित है। तो आपको बाल इस विधि से धो लेने चाहिए। ध्यान दीजिएगा, साबुन शैम्पू आदि का प्रयोग वर्जित कहा गया है, केवल जल से आपको अपने बाल धोने हैं। तो इस प्रकार से दशमी तिथि को अपने ब्रह्मचर्य भी धारण कर लेना है। ब्रह्मचर्य का जो नियम है तब तक पालन करना है जब तक पारण नहीं हो जाता। तो दशमी तिथि को इन नियमों का पालन कीजिए। अगले दिन एकादशी वाले दिन सूर्योदय से पहले उठ जाइए। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके और एकादशी व्रत पूजन का संकल्प कीजिए। अब बात करते हैं कि पूजन के लिए क्या सामग्री चाहिए और कैसे करना है पूजन। तो एकादशी करने के लिए आपके पास भगवान श्री हरि की कोई तस्वीर या प्रतिमा होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त उनको स्थापित करने के लिए चौकी, उस पर बिछाने के लिए सफेद या लाल वस्त्र, रोली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प की माला, इत्र, जनेऊ और गंगाजल पंचामृत बनाने के लिए थोड़ा सा कच्चा दूध, थोड़ा सा दही, थोड़ा सा घी, थोड़ा सा शक्कर, ये पंचामृत के लिए सामग्री चाहिए। ये सारी सामग्री एकत्र कीजिए। एक लोटा लीजिए तांबे का, उसमें पहले गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए
और सारी सामग्री एकत्र करके आसन लगा के बैठ जाइए उस स्थान पर जहाँ बैठ के आपको पूजा करनी है, या जो पूजा के लिए उपयुक्त क्षेत्र आपके घर में है। सारी सामग्री को रखिए, लोटे में जो जल भरा है फूल के माध्यम से उस जल के छींटे दीजिए सभी सामग्री पर, और उस स्थान पर जहाँ आपने भगवान की स्थापना करनी है हम मंत्र पढ़ते हुए स्थान और सामग्री दोनों शुद्ध हो जाएंगे। इस प्रकार से वो स्थान और सामग्री अब शुद्ध हो गई है। तो चौकी बिछाइए, चौकी के ऊपर लाल या पीला वस्त्र जो भी आपके पास है वह बिछाइए। भगवान की तस्वीर या प्रतिमा को स्थापित कीजिए, उनके सामने घी का दिया रखिए सीधे हाथ की ओर, और अगर तेल का दिया है तो उल्टे हाथ की ओर, और उसके विपरीत दिशा में धूप रखिए। दिया जो रख रहे हैं उसके नीचे आसन अवश्य दीजिएगा। थोड़े से गेहूं रख दीजिएगा या पुष्प रख दीजिएगा, उसके ऊपर ही दिया रखा जाता है, कभी डायरेक्ट नहीं रखा जाता है। आपने इस प्रकार स्थापना की है। अब एक छोटे से पात्र में थोड़ा सा जल ले लीजिए, गंगा जल मिला हुआ, चाहे जो लोटे में भरा था उसी में से डाल लीजिए, क्योंकि ये आप जलाजल नहीं करेंगे। एक छोटी सी चम्मच ले लीजिए। चम्मच जो होता है उसे छोटा सा जिसमें बूंद जलाए, तो दो बूंद जल अपने सीधे हाथ पर लेंगे, एक एक मंत्र पर उसका पान करेंगे। ये जो आजमनी है ये निर्जला व्रत में भी मान्य कही गई है। तो एक एक मंत्र पर जल लीजिएगा, जितना कहा है उतना और पी जाइएगा। तो पहले हाथ धोएंगे, अपने हाथ पे जल लीजिए चम्मच से, और ओम ऋषिकेशाय नमः हाथ धो लीजिए। ओम नारायणाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम वासुदेवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। हाथ धो लीजिए, हाथ पे जल लीजिए। ओम ऋषिकेशाय नमः हाथ धो लीजिए। अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। पारिवारिक जन बैठकर यदि पूजन कर रहे हैं तो उन्हें भी तिलक कीजिए, मौली बांधिए। अब आप सामने जो रखा हुआ धूप और दीप आपने जो रखा है भगवान के सामने उसको जला लीजिए। दीपक को जलाइए, धूप को जलाइए, और व्रत पूजन का संकल्प करने के लिए सीधे हाथ पर जल लीजिए। एक चम्मच से थोड़े से पुष्प ले लीजिए, अगर है तो, और 1 रुपए का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए। अधिक जो भी रखना चाहे रख सकते हैं। ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, पुण्य तिथि, सुख संपत्ति प्राप्त भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न अर्थात एकादशी व्रत पूजन कथा श्रवण श्री विष्णु, और यह संकल्प के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प आपने अवश्य करना चाहिए। संकल्प के बिना कोई भी व्रत पूजन आदि अधूरा होता है। संकल्प करने के बाद भगवान का पूजन करेंगे, तो आप पूजन के लिए अगर आपने भगवान की तस्वीर ली है तो उसके सामने एक कटोरी या कोई ऐसा पात्र रखिए जिसमें हम पूजा की सामग्री अर्पित करेंगे, तो वो इधर उधर फैलेगा नहीं। और यदि आपके पास कोई प्रतिमा है, चाहे वो शालिग्राम जी हैं, चाहे वो लड्डू गोपाल हैं, तो उनको एक किसी थाली आदि पात्र में स्थापित रख लीजिए। जैसे कि आप जल आदि अर्पित करेंगे तो वो इधर उधर बहेगा नहीं। सबसे पहले भगवान को उपाध्याय अर्घ्य आचमनी अर्पित किया जाता है। उपाध्याय अर्घ्य आचमनी अर्पित करने के लिए एक एक चम्मच जल भगवान को अर्पित कीजिएगा। एक एक मंत्र पर, और जो प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं ना वो जैसे मैं कहूं वैसे कीजिएगा। ओम नारायणाय नमः शिवाय नमः नारायणाय नमो नमः पद के रूप में एक चम्मच जल अर्पित कीजिए। जो प्रतिमा का पूजन कर रहे हैं वो भगवान के पैरों पर ये जल चढ़ाइए, पद प्रक्षालन कीजिए। अब भगवान को अर्घ्य देंगे। जो पूजन कर रहे हैं प्रतिमा पर वो शंख से अर्घ्य दीजिएगा, बाकी सामने रखे पात्र में एक चम्मच जल छोड़ दीजिएगा। अब आचमनी करेंगे भगवान को, तो एक चम्मच जल लीजिएगा और भगवान को अर्पित कर दीजिएगा। आचमनी के रूप में जल जलाजमी करके भगवान को स्नान कराना है। तो जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वो फूल के माध्यम से जल के छींटे दीजिएगा भगवान की तस्वीर को। और जो प्रतिमा का पूजन कर रहे हैं आप शंख में भर लीजिएगा और उससे भगवान को स्नान कराइएगा। इस प्रकार भगवान को जल अर्पित करके आपने स्नान कराया। स्नान करा के अब आप पंचामृत बनाइए। आप शहद का प्रयोग ना कीजिएगा, उसमें कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर, गंगा जल के साथ आपने बनाना है पंचामृत। उसको फूल पर लगा लीजिएगा और भगवान को अर्पित कीजिएगा। पंचामृत जो है फूल पर लगाइए और अर्पित कर दीजिए भगवान को। जो प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं वो अच्छे से प्रतिमा का अभिषेक कीजिए पंचामृत से। नहलाने के बाद फिर शुद्ध तक स्नान होगा, फिर से शुद्ध जल अर्पित कीजिएगा। ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमो नमः। शुद्ध देवता का स्नान, शुद्ध जल से स्नान कराया आपने।
अब भगवान को अच्छे से पोंछ दीजिए, प्रतिमा को अपने सामने रखिए स्थान पर, और फिर आप वस्त्र करेंगे तो सबसे पहले भगवान को वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़िएगा और अर्पित कीजिएगा। अगर आप लड्डू गोपाल आदि का पूजन कर रहे थे तो उनको वस्त्र पवित्र के लिए जनेऊ लीजिए, उसको रोली कुमकुम आदि से तिलक कर लीजिएगा। अर्पित कीजिए के बाद भगवान को इत्र अर्पित करेंगे। इत्र को फूल पर लगा लीजिएगा और भगवान को चढ़ाइए। इत्र समर्पित करने के बाद भगवान को तिलक करेंगे। रोली को माथे से तिलक कीजिए, गंध समर्पित करके तिलक लगा के भगवान को अर्पित करेंगे। फूलों की माला है तो वो पहनाएगा। नमः नमः नारायण नमो नमः माला अर्पित कीजिए। भगवान को पुष्प अर्पित कीजिए। पुष्प अर्पित करने के बाद भगवान को धूप दिखाइए और दीप दिखाइए। नारायण नमः धूप, ओम नारायण नमः नमः नारायण नमो धूप दीप दिखा के नैवेद्य अर्पित करेंगे। नैवेद्य के रूप में आपके पास फल है तो फल चढ़ाइए, अन्यथा आप कोई मिठाई ले सकते हैं, मिश्री ले सकते हैं, बताशा ले सकते हैं, वो चढ़ाइएगा। जलाशमणि के रूप में 1 चम्मच जल लीजिए और भगवान को अर्पित कर दीजिए। इस प्रकार जलाशमणि कराइए। पान का पत्ता लीजिए, उस पे 2 लौंग, 2 इलायची सुपारी रखिए और भगवान को अर्पित कीजिए। जो भी दक्षिणा अर्पित करना चाहते हैं आप भगवान को दक्षिणा लीजिए और दक्षिणा भगवान को अर्पित कर दीजिए। और उसके बाद आप बैठ के कथा श्रवण कीजिए। एकादशी की कथा सुनिएगा। कथा के साथ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी सुनिएगा। दोनों ही एक ही वीडियो में आपको सुनाते हैं कथा, और साथ में विष्णु सहस्त्र नाम और साथ में आरती भी गाते हैं। तो उस वीडियो का लाभ लीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप सभी उपयोगी वीडियो, क्योंकि हम वीडियो बनाते हैं आपकी आवश्यकता के अनुसार। जैसे एकादशी पर कथा के साथ आवश्यक होता है विष्णु सहस्त्र नाम, तो हम साथ में ही आपको रिकॉर्ड करके देते हैं। ये सुन के आरती करके नियमों के अनुसार दिन व्यतीत कीजिए। नियमों में किसी का आहित नहीं करना, बुरा नहीं करना, अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, शांतचित्त रहते हुए दिन को व्यतीत करना, सायंकाल कीर्तन करना। कीर्तन आसपास ना होता हो तो कीर्तन का फल पाने के लिए जो स्रोत भगवान ने कहे हैं, जो पाठ कहे हैं, उन पाठों का हम एक वीडियो अपलोड करते हैं, उसको अवश्य सुनिएगा। कीर्तन का फल पाने के लिए रात्रि जागरण की बड़ी महिमा है। पर रात्रि जागरण का मतलब ऐसा नहीं है कि फिल्में देखते हुए जागना है, भगवान के पाठों को श्रवण करते हुए जागना है। तो वो पाठ भी हमने उस वीडियो में अपलोड किए होंगे, उस वीडियो को अवश्य सुनिएगा, जो आपको रात्रि जागरण का फल देने में सहायक है और कीर्तन का फल प्राप्त करने में भी सहायक होंगे। इस प्रकार से रात्रि व्यतीत कीजिए। अगले दिन सूर्योदय से पहले उठ जाइए। पारण के लिए भोजन की बात करें तो ये जो एकादशी का व्रत है ये फल आहार ही किया जाता है। इसमें केवल सायंकाल को फलाहार किया जाता है। ना आपको नमक खाना है, ना मिर्च खाना है, और अन्न का तो सवाल ही नहीं। अब बात आती है कि ये एकादशी का जो व्रत है ये किया किस दिन जाएगा। प्रिय दर्शकों, ये जो एकादशी है पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि इसकी शुरुआत हो रही है 14 तारीख को शाम को 6:49 पर। यह समाप्त 15 तारीख को 9:20 पे। ऐसे में सूर्य के मुख से एकादशी रहेगी 15 तारीख को, और इसमें द्वादशी भी आ जाएगी। इसीलिए उत्तम व्रत रहेगा 15 तारीख को। 15 दिसंबर को आप एकादशी का व्रत करेंगे और 16 दिसंबर को करेंगे इस एकादशी का पारण। पारण का नियम कहता है कि पारण व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद और हरिवासन का समय निकल जाने के बाद किया जाना चाहिए। इसमें एक चीज और कि हम उत्तम चौघड़िया भी देखते हैं। इसीलिए इस एकादशी का व्रत पारण यदि आप सुबह सुबह न करें सूर्योदय के साथ ही तो उत्तम रहेगा। पारण विधि क्या है, किन नियमों का ध्यान रखना है, इसका वीडियो मैं अपलोड करूंगा, उसको अवश्य देखिएगा। क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि यदि पारण न किया जाए तो केवल व्रत का 30% पुण्य प्राप्त होता है, और पारण यदि गलत विधि से किया जाए या अनुचित समय पर किया जाए तो वह सभी पुण्य का नाश कर देता है। इसीलिए पारण का वीडियो हमारा सदा महत्वपूर्ण होता है, उसको आपने अवश्य देखना चाहिए। वो मैं एकादशी के दिन आपके लिए अपलोड करूंगा, उसका लाभ लीजिए। तो पारण करना है, पारण करने के बाद को दान दक्षिणा आदि देनी है, और अगर संभव है तो ब्राह्मण को भोजन कराना है, और उसके बाद ही व्रत का पालन करना है। भगवान नारायण सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सफला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं सभी महिलाओं को। आप लोग सफला एकादशी की कथा अवश्य से सुने सभी।